नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। और जहां आज हम लोग एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं 30 जनवरी को जो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसका इंग्लिश का एक सेट लेकर। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 3 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, डोंट पैनिक, वी वोंट लीव यू अलोन इन ट्रबल व्हेन यू ट्रेवलिंग विद अस। देखो अब ये कह रहा है किस पार्ट में मुझे एरर दी हुई है, किस पार्ट में एरर बतानी है मुझे। देखो पहला डोंट पैनिक, घबराओ मत। वी वोंट लीव यू अलोन इन ट्रबल, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। व्हेन यू ट्रेवलिंग विद अस, जब तुम हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो ये व्हेन यू ट्रेवलिंग विद अस, ये जो ट्रेवलिंग विद अस आया है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा व्हेन यू ट्रैवल विद अस से। व्हेन यू ट्रैवल विद अस, डोंट पैनिक, घबराओ मत। वी वोंट लीव यू अलोन इन ट्रबल, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। व्हेन यू ट्रैवल विद अस, जब तुम हमारे साथ ट्रैवल करते हो। तो जो मेरा एरर है वो है मेरा लास्ट पार्ट में, व्हेन यू ट्रैवलिंग विद अस। इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, व्हेन यू ट्रैवल विद अस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा एरर हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज व्हेन यू ट्रैवलिंग विद अस। ठीक है, अब देखो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ मुझे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, दो सॉन्ग्स वर ए ग्रेट रिलीफ फॉर मोहन ड्यूरिंग हिज लॉन्ग एंड फिल इन द ब्लैंक बस जर्नी। वो जो गाने थे वर अ ग्रेट रिलीफ, एक बहुत आनंददायक थे। रिलीफ का मतलब आराम देने वाले थे। फॉर मोहन के लिए, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग, उसकी लंबी और फिल इन द ब्लैंक उसके बाद यात्रा, बस जर्नी, बस की यात्रा। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास टॉलरेबल, संतोषजनक। इसका अर्थ क्या होता है, टॉलरेबल का अर्थ होता है संतोषजनक। ठीक है, टॉलरेबल का अर्थ क्या होता है, संतोषजनक। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास प्लॉजिबल। इसका अर्थ होता है प्रशंसनीय, मतलब प्रशंसा करने योग्य। ठीक है, अगर आप कोई काम करते हैं और आपकी प्रशंसा की जाती है तो आप कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपने प्रशंसनीय कार्य किया है, प्लॉजिबल कार्य किया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है रिप्रिमेंडिंग। इसका अर्थ होता है डांटना। यू हैव डन अ रिप्रिमेंडिंग वर्क, तुमने एक डांटने वाला काम किया है। अगर जैसे कोई आदमी गलती कर दे तो आप मुझसे यही तो कहेंगे, यू हैव डन अ रिप्रिमेंडिंग वर्क, तुमने एक डांटने वाला काम किया। तो रिप्रिमेंडिंग शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है डांटना। इसका अर्थ क्या होता है, डांटना। ठीक है, इसका अर्थ होता है डांटना। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है टायरिंग। इसका अर्थ होता है थकाऊ। इसका अर्थ होता है मेरा थकाऊ। दो सॉन्ग्स वर ए ग्रेट रिलीफ, वो गाने मेरे लिए बहुत आराम देने वाले थे। फॉर मोहन को आराम देने वाले थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग एंड टायरिंग बस जर्नी, उसकी लंबी और थकाऊ बस यात्रा के दौरान। ठीक है, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, टायरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड, टायरिंग। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, चेंज क्या कर सकते हैं। देखो, द पेशेंट आर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल, पेशेंट्स को, मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। दैट
सेम इवनिंग, उसी शाम को एज दिस हॉस्पिटल कॉट फायर, जब इस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जब इस हॉस्पिटल में आग लग गई थी। अब देखो, एज दिस हॉस्पिटल कॉट, एज दिस हॉस्पिटल कॉट, कॉट क्या है मेरा पास्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूँ ना, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा पास्ट है। और यहाँ देखो आर, जब इसमें पेशेंट शिफ्ट कर दिए गए हैं, पेशेंट शिफ्ट कर दिए गए हैं, पेशेंट शिफ्ट कर दिए गए हैं और आग लग गई थी, आग लग गई थी, तो दोनों मिसमैच हो रहा है ना, दोनों के टेंसेस मिसमैच हो रहे हैं। तो ये यहाँ जो मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पे आएगा द पेशेंट वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल दैट सेम इवनिंग, पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था उसी शाम को एज दिस हॉस्पिटल कॉट फायर, जब इस हॉस्पिटल में आग लगी थी, जब इस हॉस्पिटल में आग लगी थी। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें कुछ चेंज ज़्यादा नहीं करना, केवल यहाँ जो आर का प्रयोग किया गया है, इस आर की जगह पे मैं वर कर दूंगा, ठीक है, इस आर की जगह पे मैं वर कर दूंगा, केवल मेरा यही चेंज। अब देखो ऑप्शन बाकी के देखते हैं। वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल दैट्स इवनिंग एज दिस हॉस्पिटल कैच फायर, देखो वर शिफ्टेड यहाँ सही है, वर शिफ्टेड, लेकिन यहाँ कैच फायर कर दिया है, कैच फायर कर दिया है, ठीक है। अब देखो वर शिफ्टेड एट अदर्स हॉस्पिटल, अदर्स हॉस्पिटल, यहाँ तो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर दिया इसमें, अदर्स हॉस्पिटल दैट सेम इवनिंग एज दिस हॉस्पिटल कॉट फायर, है ना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स विद द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इट। अब मुझे एक शब्द देखना है जो इस लाइन के बिल्कुल क्लोजेस्ट अर्थ, बिल्कुल समीपार्थी अर्थ दे रहा हूँ मेरा, ठीक है। तो देखो डू नॉट पे अटेंशन, डू नॉट पे अटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, टू हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पे ध्यान मत दो, उसके शब्दों पे ध्यान मत दो, है ना। तो देखो नेगेट, एक शब्द दिया हुआ नेगेट, इसका अर्थ क्या होता है, नेगेट का अर्थ होता है नकार देना, नेगेट का क्या अर्थ होता है, नकार देना, नेगेट का क्या अर्थ होता है, नकार देना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है, स्वीकारना, स्वीकार करना, तीसरा ऑप्शन मेरा स्वीकार करना। चौथा ऑप्शन फाइट, फाइट का अर्थ लड़ना, फाइट का अर्थ लड़ना, है ना, फाइट का अर्थ लड़ना। तो जो मेरा यहाँ सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर का भी तो और ध्यान न देना होता है, ध्यान न देना, इग्नोर का अर्थ क्या होता है, ध्यान। इग्नोर हिज टॉक्स, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, इग्नोर हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, है ना। तो जो सही शब्द होगा डू नॉट पे अटेंशन सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो मैं यहाँ होगा इग्नोर टू हिज वर्ड्स, इग्नोर टू हिज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्पेलिंग दैट कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट द मिस स्पेल्ड अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो हिज पार्ट इन द अफेयर वाज क्वाइट ओपन एंड एब्रोड, एब्रोड एक शब्द यहाँ जो मुझे स्पेलिंग दी गई है, एक स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है, इसको मुझे करेक्ट करके लिखना है। तो मैं करेक्ट करके तभी तो लिख पाऊंगा जब मुझे सब चीज़ का अर्थ पता होगा, हर शब्द का अर्थ पता होगा। क्या पता एक शब्द के अर्थ बदलने से उसका अर्थ ही उल्टा हो जाए, है ना, उसका अर्थ ही उल्टा हो जाए। तो देखो पहला शब्द दिया हुआ है मेरा ब्रॉड, ब्रॉड का अर्थ क्या होता है, ब्रॉड का अर्थ होता है मेरा ब्रॉड का अर्थ होता है मेरा चौड़ा, ब्रॉड का क्या अर्थ होता है, चौड़ा, ब्रॉड का अर्थ क्या होता है, चौड़ा। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास अब्रॉड, अब्रॉड का अर्थ क्या होता है, विदेश, अब्रॉड क्या अर्थ होता है, विदेश, अब्रॉड का अर्थ होता है विदेश। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बोर्ड, बोर्ड का अर्थ होता है तख्ता, बोर्ड का अर्थ होता है तख्ता, तख्ता जो लकड़ी का बोर्ड होता है, प्लाईबोर्ड, प्लाईबोर्ड लकड़ी का तख्ता, उसी से बोर्ड वगैरह कहते हैं, है ना। बोर्ड का मतलब क्या हुआ, तख्ता। तो देखो हिज पार्ट इन द अफेयर, उसका हिस्सा मामले में, वाज क्वाइट ओपन खुला हुआ, और अब्रोड बिल्कुल खुला था, निष्पष्ट था, स्पष्ट था, ठीक है। उसका हिस्सा
उस मामले में उसका हिस्सा मामले में बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल स्पष्ट और खुला हुआ था। देखो मेरा एक ऑप्शन दिया हुआ है एबव बोर्ड, एबव बोर्ड एक ऑप्शन दिया हुआ है एबव बोर्ड, एबव बोर्ड। इस शब्द का अर्थ होता है खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। एक शब्द दिया हुआ है एबव बोर्ड, इस शब्द का अर्थ होता है खुल्लम खुल्ला, मतलब बिल्कुल ओपन है। जैसे अगर किसी पार्टी की बात करूँ नॉर्मली, तो अगर किसी पार्टी को कोई व्यक्ति समर्थन देता है तो उसका खुला समर्थन होता है उसके लिए, है ना, तो वही खुल्लम खुल्ला वाला है ये, है ना। तो वो उस पार्टी के लिए मैं बिल्कुल खुला समर्थन दे रहा हूँ, उस पार्टी के लिए मैं बिल्कुल खुला समर्थन दे रहा हूँ। तो अब देखो हिज पार्ट इन द अफेयर, उसका हिस्सा उस मामले में, उसका हिस्सा मामले में वाज क्वाइट ओपन, बिल्कुल खुला और बिल्कुल खुला और स्पष्ट था। स्पष्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल खुला समर्थन दे रहा था वो, ठीक है, मतलब वो उस मामले में संलिप्त था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3 एबव बोर्ड, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मेरे पास एंट्रैप, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास एंट्रैप। एंट्रैप का मुझे अर्थ बताना है और उसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो एंट्रैप का देखो अर्थ क्या होता है। एंट्रैप का अर्थ होता है मेरे जाल में फंसाना। एंट्रैप का अर्थ होता है जाल में फंसाना। एंट्रैप का क्या अर्थ होता है मेरा, जाल में फंसाना। एंट्रैप का अर्थ होता है जाल में फंसाना। अब देखो एक एक शब्द को चेक करता हूँ मैं। ट्रिम, ट्रिम का क्या अर्थ होता है मेरा, ट्रिम का अर्थ क्या होता है, ट्रिम का अर्थ क्या होता है, काटा छाटी करना। ट्रिम का अर्थ क्या होता है, काटा छाटी करना। मतलब काटा छाटी करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में से गलत चीज़ें निकाल देना, काटा छाटी करना, किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना, है ना। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेगुलेट। रेगुलेट का क्या अर्थ होता है, विनियमित करना, विनियमित करना, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास रेगुलेट, इसका अर्थ होता है विनियमित करना, विनियमित करना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का अर्थ होता है बढ़ाई करना अथवा बढ़ चढ़ कर बात करना। बढ़ चढ़ कर बताना, है ना, बढ़ चढ़ कर बताना। तो देखो मेरे पास एंट्रैप शब्द दिया हुआ था जाल में फंसाना। अब इसका मुझे सिनोनिम बताना, तो एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास इम्प्लीकेट। इस इम्प्लीकेट का अर्थ होता है फंसाना। इस इम्प्लीकेट का अर्थ होता है मेरा फंसाना। इस इम्प्लीकेट का अर्थ होता है मेरा फंसाना। इम्प्लीकेट का अर्थ क्या होता है, फंसाना, ठीक है। तो देखो एंट्रैप का अर्थ क्या हुआ मेरा, जाल में फंसाना। एंट्रैप का अर्थ क्या हुआ, जाल में फंसाना। मुझे इसका सिनोनिम बताना था। सिनोनिम मेरा क्या हो गया, इम्प्लीकेट। सिनोनिम क्या हो गया मेरा, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का अर्थ क्या होता है, फंसाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इम्प्लीकेट, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब मुझे एक शब्द देखना है जो इसमें से गलत स्पेल्ट करके दिया हुआ है। अब मैं वो देखता हूँ। देखो 4 शब्द दिए हुए मेरे पास। पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास टेलीपैथी। टेलीपैथी, ये शब्द मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है मानसिक दूरसंचार। मानसिक दूरसंचार, मानसिक दूरसंचार। टेलीपैथी का अर्थ होता है मानसिक दूरसंचार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास बी वाइल्डरमेंट। बी वाइल्डरमेंट, इसका अर्थ होता है घबराहट। इसका क्या अर्थ होता है, घबराहट। बी वाइल्डरमेंट का अर्थ होता है घबराहट। बी वाइल्डरमेंट का क्या अर्थ होता है, घबराहट। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट, एक शब्द होता है स्ट्रेंगुलेट, इसका अर्थ होता है गला घोंटकर मारना। गला घोंटकर मारना, ठीक है, गला घोंटकर मारना। तो एक शब्द दिया हुआ स्ट्रेंगुलेट, इसका अर्थ क्या होता है, गला घोंटकर मारना। गला घोंटकर मारना, गला घोंटकर मारना, ठीक है। अब देखो मुझे करेक्टली स्पेल्ड कौन सा करना है शब्द, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, देखो इसका सही शब्द क्या होता है, REFRIGERATION।
रेफ्रिजरेशन, 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 ठीक है। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ठंडा करना, इसका अर्थ होता है ठंडा करना, या फिर प्रशीतन, या फिर प्रशीतन, प्रशीतन, प्रशीतन का भी तो अर्थ ठंडा करना ही होता है, ठीक है। तो जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी मेरी ये रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का अर्थ क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का अर्थ होता है ठंडा करना अथवा प्रशीतन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन का अर्थ क्या होता है, ठंडा करना अथवा प्रशीतन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरा क्वेश्चन 7th का, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 7th का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, क्वेश्चन नंबर 7th का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8th पर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ है मेरा, एक शब्द दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है लोकल। लोकल का मुझे एंटोनियम बताना है, लोकल का मुझे एंटोनियम बताना है। देखो लोकल, लोकल, लोकल का अर्थ होता है सामान्य निवासी, सामान्य निवासी। लोकल का मतलब सामान्य निवासी, ठीक है। लोकल का क्या अर्थ होता है मेरा, सामान्य निवासी। लोकल का अर्थ होता है मेरा सामान्य निवासी, ठीक है। अब देखो टोरेड, एक शब्द दिया हुआ है टोरेड, इसका अर्थ होता है गर्म, टोरेड इसका अर्थ होता है गर्म, ठीक है। फेमिलियर, फेमिलियर का अर्थ होता है जाना पहचाना, फेमिलियर का अर्थ होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना, ठीक है। फेमिलियर का अर्थ होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना। लो पहचाना दोबारा लिख दे रहा हूँ, है ना, जाना पहचाना। फेमिलियर का अर्थ होता है मेरा जाना पहचाना, ठीक है। चौथा शब्द दिया हुआ है फ्रोज़न, फ्रोज़न का अर्थ होता है जमा हुआ, फ्रोज़न का अर्थ होता है जमा हुआ, फ्रोज़न का अर्थ होता है जमा हुआ, ठीक है। अब मुझे एंटोनियम बताना था लोकल का। लोकल का अर्थ ये होता है मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरी लोकलिटी है, तो वो एक जगह का, विशेष जगह का सामान्य निवासी हुआ ना, है ना। तो अब देखो फॉरेन, एक शब्द दिया हुआ मेरा, पहला शब्द फॉरेन। फॉरेन का क्या अर्थ होता है, फॉरेन का अर्थ होता है विदेश, फॉरेन का क्या अर्थ होता है, विदेश। फॉरेन का क्या अर्थ होता है, विदेश, फॉरेन का अर्थ होता है विदेश। तो मुझे एंटोनियम बताना था, बट लोकल का एंटोनियम बताना था लोकल का, तो लोकल का एंटोनियम क्या हो गया, फॉरेन। एंटोनियम क्या हो गया, फॉरेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फॉरेन, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। मुझे एक शब्द दिया हुआ है ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट टू, इसका मुझे एंटोनियम बताना है। पहले तो इस शब्द का अर्थ पता होगा, किसी शब्द को मुझे एंटोनियम बताना है तो पहले उस शब्द का अर्थ पता होगा, तभी तो मैं उसका विपरीत बता पाऊंगा अथवा एंटोनियम बता पाऊंगा, है ना। तो अब देखो पहला एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू का अर्थ होता है आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू का अर्थ होता है आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट टू का अर्थ होता है आपत्ति करना, ठीक है। अब मुझे इसका उल्टा बताना है, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे पास, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपत्ति करना, इसका उल्टा क्या होगा, विद स्टैंड टू, विद स्टैंड टू। विद स्टैंड टू का अर्थ क्या होता है, सामना करना, विद स्टैंड टू का अर्थ होता है सामना करना, विद स्टैंड टू का अर्थ होता है सामना करना, ठीक है। रिपाइन टू, रिपाइन टू इसका अर्थ होता है विवश करना, विवश करना, किसी को कोई काम करने के लिए विवश करना, ठीक है। रिपाइन टू का अर्थ होता है विवश करना। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है दिखाना। पीएम मोदी जी, पीएम मोदी जी शो, पीएम मोदी जी डेमोन्स्ट्रेटेड द न्यू इंडिया मैप, पीएम मोदी जी डेमोन्स्ट्रेटेड द न्यू इंडिया मैप। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोन्स्ट्रेट किया मतलब दिखाया नए भारत का नक्शा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, दिखाना। अब देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास अप्रूव टू, अप्रूव टू, सॉरी अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ इसका अर्थ होता है सहमति दिखाना, इसका अर्थ होता है सहमति दिखाना।
अप्रूव ऑफ का अर्थ क्या होता है, सहमति दिखाना। तो मेरे पास सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा था मुझसे ऑब्जेक्ट टू का। ऑब्जेक्ट टू का अर्थ क्या होता है, आपत्ति करना। ऑब्जेक्ट टू का अर्थ होता है आपत्ति करना। अब मुझे इसका एंटोनियम बताना था, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, सहमति दिखाना। सहमति दिखाना मतलब अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वही सिनोनियम बताना है मुझे। अब देखो, अंडरलाइंड शब्द कौन सा है, हर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गर्म। इसका अर्थ होता है गर्म। देखो, द चिल्ड्रन सेट बाय द हर्थ, बच्चे जो थे वो गर्म जगह, गर्म चूल्हे के पास, गर्म इसका अर्थ होता है गर्म, गर्म चूल्हे के पास बैठ गए, गर्म चूल्हे के पास बैठ गए। टू कीप अवे द कोल्ड, सर्दी को दूर भगाने के लिए, सर्दी से दूर रहने के लिए, ठीक है। टू कीप अवे द कोल्ड, टू कीप अवे द कोल्ड, सर्दी से दूर हटने के लिए, दूर भगाने के लिए। देखो, पहला शब्द दिया हुआ कॉन्वेंट। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट शब्द का अर्थ होता है मठ। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, मठ। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ होता है मठ, ठीक है। देखो, दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है मेरे पास, दूसरा शब्द दिया हुआ है ओवन। ओवन, दूसरा शब्द दिया हुआ है ओवन। ओवन का अर्थ होता है तंदूर, जिसमें हम रोटी वगैरह पकाते हैं। ओवन का अर्थ होता है तंदूर। ओवन का अर्थ क्या होता है, तंदूर। और ये चौथा ऑप्शन तो तंदूर दिया ही है, ये तो चौथा ऑप्शन तो तंदूर दिया ही है। तो देखो, मुझसे सिनोनियम पूछा था, तो सिनोनियम क्या होगा मेरा, फायर साइड। फायर साइड, इसको मैं क्या कहता हूँ, फायर साइड का अर्थ होता है या तो अग्नि स्थान कह लो, या जहाँ अग्नि जलती है, या फिर मैं इसको चूल्हा भी कहता हूँ, फायर साइड, क्योंकि चूल्हे में ही तो आग जलती है। चूल्हे में ही तो आग जलाई जाती है, आग जलती है चूल्हे में, चूल्हे में ही तो आग जलती है। तो मुझसे सिनोनियम ही पूछा था हर्थ का। हर्थ का मतलब गर्म स्थान। द चिल्ड्रन सेट बाय द हर्थ टू कीप अवे द कोल्ड, बच्चे जो थे वो गर्म स्थान पर बैठ गए जिससे उनकी गर्मी, वो सर्दी दूर रह सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे सही ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फायर साइड। फायर साइड, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है लवली, सॉरी, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एंटोनियम बताना है लवली का। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास लवली। लवली, लवली का अर्थ होता है प्यारा। लवली का क्या अर्थ होता है, प्यारा। प्यारा अथवा अच्छा, लवली का क्या अर्थ होता है, प्यारा अथवा अच्छा। एक, अब देखो, मुझे इसका एंटोनियम बताना है। तो पहला शब्द क्या दिया हुआ है मेरे पास, प्रिटी। प्रिटी का भी अर्थ प्यारा होता है। प्रिटी का अर्थ क्या होता है, प्यारा। तो ये दोनों तो मेरे सिनोनियम हो गए, ये दोनों तो मेरे सिनोनियम हो गए, है ना। अब देखो, दूसरा शब्द दिया हुआ है एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। आकर्षक, एट्रैक्टिव का क्या अर्थ होता है, आकर्षक। एट्रैक्टिव का अर्थ क्या होता है, आकर्षक। तीसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास हंकी। हंकी का अर्थ होता है हष्टपुष्ट। हंकी का अर्थ होता है हष्टपुष्ट। हंकी का अर्थ होता है हष्टपुष्ट, ठीक है। हंकी का क्या अर्थ होता है, हष्टपुष्ट। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लाउजी। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लाउजी। लाउजी का अर्थ होता है घटिया। लाउजी का अर्थ होता है घटिया। लाउजी का क्या अर्थ होता है, घटिया। तो मुझसे एंटोनियम पूछा था लवली का। लवली का क्या अर्थ होता है, प्यारा। और लाउजी, लाउजी का अर्थ घटिया। तो मुझसे एंटोनियम पूछा था लवली का, तो लवली का एंटोनियम क्या हो गया, लाउजी, ठीक है। तो 11th का कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मेरे पास, उसका मुझे सही अर्थ बताना है, ठीक है। देखो, ईडियम कौन सी है, ग्रीज समवंस पाम। ग्रीज समवंस पाम। देखो, ईडियम दी हुई है मेरे पास, ग्रीज समवंस पाम। इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। रिश्वत देना, इसका अर्थ क्या होता है, रिश्वत देना। ग्रीज समवंस पाम मतलब किसी की हथेली पर। पाम का अर्थ क्या होता है, हथेली। समवन, किसी की। ग्रीज, किसी की हथेली पर, हथेली सहलाना या हथेली भारी करना। तो इसका अर्थ होता है रिश्वत देना, ठीक है। अब देखो, इसका सिनोनिम बताना है मुझे, सही अर्थ क्या होगा। अर्थ क्या होगा इसका, देखो, टू गिव अ लोन समवन, किसी को लोन देना। किसी को लोन देना, टू गिव अ लोन टू समवन, किसी को लोन देना। टू बोरो मनी फ्रॉम एन ऑफिशियल, किसी ऑफिशियल आधिकारिक व्यक्ति से, किसी आधिकारिक व्यक्ति से, आधिकारिक व्यक्ति से पैसे उधार मांगना। किसी आधिकारिक व्यक्ति से पैसे उधार मांगना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टू लैंड मनी टू एन ऑफिशियल,
किसी व्यक्ति को उधार देना, किसी एक आधिकारिक व्यक्ति को उधार देना, किसी एक आधिकारिक व्यक्ति को उधार देना, है ना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ मेरा, टू ब्राइब वन डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का अर्थ होता है चुपके से, ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत देना, किसी को चुपके से, किसी को चुपके से रिश्वत देना, किसी को चुपके से रिश्वत देना। तो ग्रीस समवन्स पाम, इसका सही अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ टू ब्राइब वन डिस्क्रीटली, टू ब्राइब वन डिस्क्रीटली, किसी को चुपके से रिश्वत देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा? ये हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ मेरे पास, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। देखो, एक शब्द मुझे चूज करना है जो इन दोनों जगह सही आ सके और अपना सही अर्थ दे दे, इन दोनों जगह आ सके और अपना अर्थ भी दे। ठीक है, अब देखो, केयरिंग, केयरिंग का अर्थ क्या होता है? देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाला। केयरिंग का अर्थ क्या होता है? देखभाल करने वाला। र्यूड, र्यूड का क्या अर्थ होता है? असभ्य। रूड का क्या अर्थ होता है? असभ्य। चौथा ऑप्शन दिया हुआ टाइप, टाइप का अर्थ क्या होता है? प्रकार। टाइप का अर्थ क्या होता है? प्रकार। ठीक है, तो अब देखो मैं एक एक ऑप्शन रख रहा हूँ। पहले मैंने रखा केयरिंग, ही हैज़ ए केयरिंग नेचर, ही हैज़ ए केयरिंग नेचर, ही हैज़ ए केयरिंग नेचर। देखो यहाँ मैंने केयरिंग रख दिया, ही हैज़ ए केयरिंग नेचर, एंड उसका एक केयरिंग, देखभाल करने वाला व्यवहार है, नेचर है। ठीक है, एंड द रेन फॉरेस्ट इज केयरिंग, तो रेन फॉरेस्ट इज केयरिंग। वर्षावन केयरिंग हो सकते हैं क्या? वर्षावन तो एक प्रकार है ना, एक टाइप है मेरा, वर्षावन तो एक प्रकार है, तो केयरिंग मेरा ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। ठीक है, केयरिंग मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो मैं दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रूड, रूड, रूड क्या क्या होता है? अर्थ, असभ्य। ही हैज़ ए रूड नेचर, उसका रूड नेचर है, उसका असभ्य व्यवहार है। ठीक है, अब यहाँ मैंने रूड रख दिया। द रेन फॉरेस्ट इज ए रूड ऑफ फॉरेस्ट फाउंड ऑन अर्थ, तो क्या ये कोई अर्थ दे रहा है? रेन फॉरेस्ट, वर्षावन, इज ए रूड ऑफ फॉरेस्ट, इज ए रूड ऑफ फॉरेस्ट, कोई अर्थ नहीं दे रहा, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया, रूड। चौथा अर्थ दिया हुआ टाइप, ही हैज़ ए टाइप नेचर, ही हैज़ ए टाइप नेचर, यहाँ भी मैंने टाइप रख दिया और यहाँ भी मैंने टाइप रख दिया। ठीक है, दोनों जगह मैंने टाइप रख लिया। अब देखो, ही हैज़ ए टाइप नेचर, ही उसका एक प्रकार का नेचर है। ठीक है, एंड द रेन फॉरेस्ट इज ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ तो ये सही बैठ गया। वर्षावन एक प्रकार का जंगल है, फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोई अर्थ नहीं दे रहा ना टाइप, यहाँ कोई अर्थ नहीं दे रहा टाइप, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है काइंड, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है मेरा काइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है मेरा काइंड। अब देखो, ही हैज़ ए काइंड नेचर, उसका स्वभाव दयालु प्रवृत्ति वाला है, एंड द रेन फॉरेस्ट इज ए काइंड ऑफ फॉरेस्ट फाउंड ऑन अर्थ, और वर्षावन एक प्रकार का जंगल है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। वर्षावन एक प्रकार का जंगल है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। 13 का थर्ड ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हुआ, काइंड। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो, अब मुझसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है, मुझे उसका सही अर्थ बताना है। ए मैन ऑफ मीन्स, ए मैन ऑफ मीन्स, ए मैन ऑफ मीन्स, इसका अर्थ होता है एक समृद्ध व्यक्ति। इसका अर्थ होता है एक समृद्ध व्यक्ति। इसका अर्थ होता है एक समृद्ध व्यक्ति। इसका क्या अर्थ होता है? एक समृद्ध व्यक्ति। इसका अर्थ होता है एक समृद्ध व्यक्ति। अब देखो, समवन हु इज़ एन आइकॉनिक पर्सनालिटी फॉर यंगस्टर्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कोई एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ एन आइकॉनिक पर्सनालिटी जो यंगस्टर्स मतलब जवान व्यक्तियों के लिए एक जवान व्यक्तियों के लिए एक आदर्श वाली पर्सनालिटी रखता है। ठीक है, आदर्श पर्सनालिटी है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, समवन हु हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ फेम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी प्रसिद्धि कमाई है। फेम का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी प्रसिद्धि कमाई है।
ए वेल मैनर्ड मैन विद ए नोबल बिहेवियर, एक वेल मैनर्ड बहुत अच्छे से संस्कृत सुसंस्कृत व्यक्ति विद नोबल बिहेवियर, और बहुत आदर्श व्यवहार वाला। ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तो देखो समृद्ध का मतलब क्या होता है, समृद्ध का अर्थ ये होता है जो पैसे से परिपूर्ण है, पैसे से परिपूर्ण है, जिसके पास अच्छे खासे पैसे दिए हुए हैं उसके पास, है ना। समृद्ध व्यक्ति का मतलब यही तो होता है। तो देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ए वेल्दी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी एंड एसेट, ए वेल्दी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी एंड एसेट, एक पैसे वाला व्यक्ति विद लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे के साथ, विद एसेट्स, एसेट्स का अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है, एसेट का अर्थ होता है संपत्ति। एक समृद्ध व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं अथवा जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, अच्छी संपत्ति है। तो जो सही अर्थ दे रहा है मेरा, वो दे रहा है मेरा ऑप्शन नंबर 4, अ वेल्दी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी एंड एसेट, अ वेल्दी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी और विद एसेट। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो वे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम, मुझे फिल करना है, होमोनिम फिल करना है इस 4 ऑप्शन में से कोई एक। यहाँ वेयर इज़ माई फिल इन द ब्लैंक, कहाँ है मेरी, क्राइड द बोटमैन, नाविक ने चिल्लाया, कहाँ है मेरी, नाविक ने चिल्लाया कहाँ है मेरी। अब देखो और का क्या अर्थ होता है, ओ आर, और का अर्थ होता है या, और का अर्थ क्या होता है या, ओट, ओट का अर्थ क्या होता है जो, ओट का अर्थ क्या होता है जो। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ओ ई आर, ये ओवर की शॉर्ट फॉर्म होती है, ओवर की शॉर्ट फॉर्म, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओवर की शॉर्ट फॉर्म, ओवर की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास और, ओ ए आर, और इसका मतलब होता है चप्पू, क्योंकि नाविक जिस चीज़ से नाव चलाता है, जिस चीज़ से नाव चलाता है इस टाइप का होता है, जिससे नाव चलती है, पानी को आगे बहाया जाता है, नाव को आगे ले जाया जाता है, उससे मैं कहता हूँ चप्पू। तो वेयर इज़ माई ओर, ओ ए आर, ओ ए आर, ओ ए आर, या, ठीक है, ओ ए आर, वेयर इज़ माई ओर क्राइड द बोटमैन, नाविक ने चिल्लाया मेरा चप्पू कहाँ है, नाविक ने चिल्लाया मेरा का चप्पू कहाँ है। इसी तरह का एक शब्द और होता है होमोनिम मेरे पास और, ओ आर ई, इसका अर्थ होता है अयस्क, इसका अर्थ होता है अयस्क, और का अर्थ होता है अयस्क, ठीक है। तो जो मेरा सही शब्द होगा यहाँ वो होगा ओ ए आर, ओ ए आर, और का अर्थ होता है चप्पू, चप्पू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है मेरा, डांडेलियन इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वीड ऑफ डेजी फैमिली, डांडेलियन इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वीड ऑफ द डेजी फैमिली। डांडेलियन जो है वो डेजी फैमिली में बहुत ज़्यादा विस्तृत बांटी जाने वाली खरपतवार है। वीड, एक शब्द दिया हुआ है वीड, वीड इसका अर्थ होता है खरपतवार, इसका अर्थ होता है खरपतवार, वीड का अर्थ होता है खरपतवार, ठीक है। तो अब देखो डेजी फैमिली, यहाँ कॉमा आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ऑफ का मतलब का, ही इज ब्रदर ऑफ माइन, वह मेरा भाई है। ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का, विद इन ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 2 वीक्स, मैं ये कार्य 2 हफ्तों में समाप्त कर दूंगा। ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है विद इन, कि मैं विद इन का प्रयोग मैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता हूँ, मतलब ये है मैं यह काम 2 हफ्तों में समाप्त कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 2 वीक्स, ठीक है, विद इन। अब देखो ऑन का अर्थ होता है ऊपर, ऑन का अर्थ क्या होता है ऊपर, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, एक ऑप्शन दिया हुआ है विद मतलब के साथ, विद का मतलब साथ। डैंडेलियन इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द डेजी फैमिली वीड, डांडेलियन जो है एक बहुत ज़्यादा विस्तृत की जाने बांटी जाने वाली खरपतवार है डेजी फैमिली की। विद अ रोजेट ऑफ लीव्स, जो रोजेट के पत्तों के साथ, जो रोजेट के पत्तों के साथ, एंड और लार्ज ब्राइट येलो फ्लावर्स, लार्ज ब्राइट येलो फ्लावर्स, जो बड़े बड़े पीले चमकीदार फूलों के साथ, जो बड़े पीले चमकीदार फूलों के साथ, ठीक है। तो जो फिल इन द ब्लैंक जो मेरा दिया हुआ है फर्स्ट वाला, उसमें मेरा सही ऑप्शन क्या होगा विद,
सही ऑप्शन होगा मेरा विद, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड विद के साथ, ठीक है। तो मेरा 16 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम। आई ऑल्सो रिमाइंडेड देम, मैंने उनको याद दिलाया कि अप्रैल इज़ डेजिग्नेटेड एज द मंथ ऑफ, अप्रैल को एक ऐसा महीना माना जाता है, अप्रैल को एक ऐसा महीना माना जाता है, मंथ ऑफ के बाद मंथ ऑफ, सॉरी पीछे रह गई, ये रहा, थर्ड देख लिया हमने। देखो ए रोजेट ऑफ लीव्स एंड येलो फ्लावर्स फॉलोड, फॉलोड के बाद क्या प्रीपोजिशन आती है? फॉलोड के बाद प्रीपोजिशन आती है बाई, फॉलोड बाई, ही इज़ फॉलोड बाई। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। राम इज फॉलोड बाई लक्ष्मण, राम इज फॉलोड बाई लक्ष्मण, राम का लक्ष्मण के द्वारा साथ दिया जाता है, ठीक है। तो फॉलोड के साथ जो मैं प्रीपोजिशन प्रयोग करता हूँ, फॉलोड के साथ जो मैं प्रीपोजिशन करता हूँ वो प्रयोग करता हूँ बाई, फॉलोड के साथ जो मैं हमेशा प्रीपोजिशन प्रयोग करता हूँ वो करता हूँ बाई, ठीक है। तो मेरा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है बाई। एलोंग, एलोंग का अर्थ क्या होता है? के साथ। सिंस का अर्थ होता है तब से। विद का मतलब साथ, ठीक है, विद का मतलब साथ। तो ये मेरे तीन ऑप्शन गलत हो गए, तीन ऑप्शन मेरे गलत हो गए, है ना, तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो मेरा ऑप्शन ए कौन सा बचा? बाई, बाई, बाई का मतलब के द्वारा। वैसे भी मैं फॉलोड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करता हूँ, फॉलोड बाई, ही इज़ फॉलोड बाई हिम, ही इज़ फॉलोड बाई हिम, ठीक है। तो फॉलोड के साथ मैं बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करता हूँ, इसलिए मेरा जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है इसमें आएगा बाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड बाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड बाई। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मेरा। आई ऑल्सो रिमाइंडेड देम दैट, मैंने उनको ये याद दिलाया कि अप्रैल इज़ डेजिग्नेटेड एज द मंथ ऑफ, अप्रैल को एक ऐसे महीने माना जाता है मंथ ऑफ। अब देखो मिलिट्री चाइल्ड मतलब मिलिट्री के बच्चों का महीना माना जाता है, मिलिट्री के बच्चों का महीना जाना जाता है। तो ये एक ऐसी एक स्पेसिफिक महीना है ना, एक स्पेसिफिक महीना एक विशिष्ट बनाता है किसी व्यक्ति को। तो मैं किसी व्यक्ति की विशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ, आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ, ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग करता हूँ। तो देखो तीन आर्टिकल है मेरे पास, एक एन, एक अ और जीरो आर्टिकल। ऑप्शन मेरा दूसरा कौन सा है? द। ऑप्शन सेकंड है मेरा द, ऑप्शन सेकंड है मेरा द। यही मेरा ऑप्शन सही होगा, यही मेरा ऑप्शन सही होगा। मतलब द का प्रयोग मैं किस चीज़ के लिए करता हूँ? जो चीज़ विशिष्ट है अथवा किसी एक विशेष के लिए प्रयोग की जाती है। तो अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल इज़ डेजिग्नेटेड एज द मंथ ऑफ, अप्रैल का महीना जो है डेजिग्नेट माना जाता है एज द मंथ ऑफ मिलिट्री चाइल्ड, एज द मंथ ऑफ द मिलिट्री चाइल्ड, ठीक है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा 18 का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखो नॉट मैनी वुड नो दैट, हम में से ज़्यादातर ये नहीं जानते होंगे कि 15 अप्रैल इज़ द डे, 15 अप्रैल वह दिन है जब व्हेन वी वियर पर्पल, हम जब पर्पल पहनते हैं, बैगनी पहनते हैं। और सो टू से अथवा वी पर्पल अप टू एक्सप्रेस अवर सॉलिडिटी एंड सपोर्ट। देखो सॉलिडिटी एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, सॉलिडेटरी एक शब्द दिया हुआ है, सॉलिडेटरी, इसका अर्थ होता है एकजुटता। सपोर्ट इसका अर्थ क्या होता है? समर्थन, इसका अर्थ क्या होता है? समर्थन। तो अब देखो नॉट मैनी वुड नो दैट, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे दैट 15 अप्रैल इज़ द डे, 15 अप्रैल वह दिन है व्हेन वी वियर पर्पल, जब हम बैगनी पहनते हैं। और सो टू से वी पर्पल, और सो टू से या फिर ऐसा कहें वी पर्पल अप टू एक्सप्रेस, वी पर्पल हम बैगनी लोग
अप टू एक्सप्रेस अवर सॉलिडेटरी एंड सपोर्ट, सॉलिडेटरी एंड सपोर्ट, समर्थन और एकजुटता, समर्थन और एकजुटता। तो देखो यहाँ आएगा अप, अप, ऑप्शन नंबर थर्ड अप। बाई का मतलब क्या होता है, के द्वारा, के द्वारा, बाई का अर्थ क्या होता है के द्वारा, फोर का अर्थ क्या होता है के लिए, फोर का अर्थ होता है के लिए, फोर का अर्थ होता है के लिए, ऑन टू, ऑन टू का अर्थ के ऊपर, ठीक है, ऑन टू का अर्थ के ऊपर। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ मेरा अप, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ मेरा अप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा 19 में सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है टू एक्सप्रेस अवर सॉलिडेटरी, अपना एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित करने के लिए, टू द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, एंड सेक्रीफाइसेस बलिदान ऑफ अवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बलिदान के लिए, ठीक है। अब देखो इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है मैं, थ्रू का अर्थ क्या होता है मैं से, थ्रू का अर्थ क्या होता है मैं से, ही रैन थ्रू द मॉब, ही रैन थ्रू द मॉब, वह भीड़ में से भाग गया। फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है से, ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा वो होगा मेरा ऑफ, फोर, फोर, ऑप्शन सही होगा मेरा फोर। वी टू एक्सप्रेस अवर सॉलिडेटरी एंड सपोर्ट फॉर द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का अर्थ ताकत, शक्ति प्रदान करने के लिए, फोर का अर्थ के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए। तो जो मेरा फिफ्थ में ऑप्शन सही होगा अथवा 20 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड 4। तो ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। 1 मिनट और जुड़े रहिएगा साथियों, मैं यहाँ आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये बुक हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। इन 12 सॉल्व पेपर्स में आपको 2023 के, 2021 के, 2019, 2015 और 2013 के सारे सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में आपको हर एक सेक्शन के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपको इस महीने के लगभग 22 तारीख तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करिए। इस बुक को आपको परचेज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग SSC एग्जाम्स में जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपको बहुत लाभदायक साबित होगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाइव चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए जिस पे आप PDF फॉर्म, PDF नोट्स भी मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।